हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल एमएमके स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व का हम लोग सेट 1 ही का पार्ट 3 करेंगे। देखिए सेट 1 का क्या है, पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर किससे करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके यानी पहले के आपका खंड अ आपका हो गया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। खंड अ के 20 क्वेश्चन हो गए हैं और आपके कितने हो गए हैं, और खंड ब के बी तक क्वेश्चन हो गए हैं इसके पहले के वीडियो के सभी, ठीक है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पर उसका लिंक होगा, दिखाई दे रहा होगा वीडियो, वो सब वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके जाकर इसके पहले के भी वीडियो सभी देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है गाइस। तो आइए हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं खंड ब के, ठीक है। तो खंड ब के आगे का क्वेश्चन क्या, देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन इसलिए नज़दीक से दिखाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इसको कहते हैं, 2023 का ओरिजिनल पेपर है जिसका कोड है 822 DB, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, बिंदु एक्स वाई, यानी बिंदु एक्स वाई दिया है, बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी एक्स वाई इससे भी और इससे भी समदूरस्थ हो, तो यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी यक्स और वाई में क्या होगा, संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको आपको दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए या तो क्वेश्चन कहीं से आप देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन अगर देखिए, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सामने क्वेश्चन रखकर सॉल्व करेंगे, इसलिए या तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए या तो आप क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व करें, बिना क्वेश्चन देखे बिल्कुल ना लिखें। क्वेश्चन जरूर आप लोग ऊपर लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, कौन सा था पहले का, यानी खंड ब का, यहाँ लिख दें। अब आप लोग समझ जाइए खंड ब का क्या है, सी है, सी है ना, हाँ सी है, दिखाई दे रहा है आप सबको, नहीं दे रहा होगा। खंड ब का सी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए दिया क्या था आपका, दिया था एक्स वाई से दो बिंदु समदूरस्थ हैं, यानी यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, समझ गए। ये थोड़ा और बड़ा चाहिए था, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दोनों एक दूसरे के बराबर यानी समदूरस्थ है। तो किससे समदूरस्थ है, एक्स वाई से, तो ये आपका क्या है, एक्स कामा वाई है, ठीक। अब देखिए, अब इसको एक्स कामा वाई है, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, यहाँ लिख लीजिए एक्स कामा वाई, इसको काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बिंदु P लेंगे, इसको क्या लेंगे, ये बिंदु क्या है आपका P है, और ए बिंदु जो है A है और ए बिंदु जो है B है। तो देखिए ए का जो है, ए का क्या दिया है आपका, दिया 3,6 क्वेश्चन में, ठीक, 3,6, और इसका जो दिया है -3,4 दिया है, -3,4, और पूछा क्या हमसे, पूछा हमसे यही है कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको सॉल्व करिए, जो दिया है यानी समदूरस्थ है, यानी जो सबसे पहले दिया उसको, यानी AP बराबर है BP के, सॉरी AP बराबर है PB यानी PB के, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे से बराबर हैं। तो AP की दूरी बराबर है PB की दूरी से, PB की दूरी से, ठीक। अब देखिए AP की दूरी, AP की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपका होता है क्या, x2 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
बराबर। अब पी बी की दूरी यानी ये भी एक बिंदु है या एक बिंदु है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और टोटल क्या रहता है, अंडर रूट में रहता है। ठीक है, समझ गए आप सब। अब देखिए एक बार हम क्या लेंगे, एक बार हमको लेना है x1 किसको, x1 एक देखिए एक बार हम इसको लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2। ठीक है, एक बार लेंगे, समझिएगा, इसको x1 लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक, एक बार लेंगे। ठीक, यानी AP की दूरी निकालने के लिए। तो x2 क्या है, x2 आपका x है, x2 क्या है आपका, x2 आपका x है। सॉरी, आप लोग ऐसा मत करिए। ठीक है, क्या करिए आप लोग, इसको x1 मान लीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा आपका, वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसे आसानी होगा। इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको x1 और y1, इसको x2 y2। ठीक, तो x2 क्या है आपका 3 है, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे 3 माइनस x1 क्या आपका x है, x ले लेते हैं, कोई दिक्कत, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। वैसे ही करें क्या, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, नहीं तो ऐसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 क्या है आपका, x1 का आपका क्या है, x1 x है। ठीक, x2 3 है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 6 है, 6 माइनस y1 क्या है, y1 आपका y है, y का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर। अब इसका मान रखिए, इसका मान देखिए आपका x1 होगा, y1 होगा, ये आपका x2 होगा, y2 होगा, इसीलिए किए क्योंकि जो a हो और b हो, इसको x2 लिखे थे, इसको सिर्फ x1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बार बार चेंज करना पड़ता। ठीक है, आसान करने के लिए कर दिए। ठीक है, समझ गए आप सब। अब देखिए, अब पीबी की दूरी के लिए अब मान रखेंगे, तो यहाँ पर x1 है, y1 है, x2 है, y2। x2 का मान क्या है, -3, ये माइनस x1 का मान क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान क्या है, y है, y का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है कि नहीं है, तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होता है कि नहीं होता है, याद है कि नहीं आप सबको, यही फार्मूला होता है ना। तो इस रूप, अब इस रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं, अंडर रूट में ही रहेगा अभी आपका। देखिए इसको 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और क्या, उसके बाद माइनस 2 गुणे 3 गुणे आपका हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, प्लस ये भी तो इसी रूप का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसको भी वैसे ही तोड़िए। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले तो तोड़ना नहीं चाहिए था आपको, इसको पहले क्या करिए, अभी तोड़ेंगे, लेकिन पहले क्या करिए, इस पक्ष का और इस पक्ष का वर्ग कर लीजिए, यानी कि लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा जैसे ही वर्ग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे -3 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे को प्लस यहाँ पर है ना 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब लिखिए, अब तोड़िए, अब बन जाएगा आसानी से। ठीक है, इसको इस रूप में तोड़ेंगे ए फार्मूले में, तो ये आपका 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर और क्या होगा -2 गुणे 3 गुणे x होगा प्लस
अब इसको तोड़ेंगे, ये प्लस अब लिखें, इसको a माइनस बी के रूप में जब तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, तो इसको 6 का स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस वाई का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, 2 गुणे 6 गुणे वाई, 6 गुणे वाई। ठीक, बराबर फिर इस रूप में a है कि नहीं है ना आपका, a माइनस बी के रूप में, तो इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे। ठीक, -3 का स्क्वायर प्लस ठीक, प्लस आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, उसके बाद क्या माइनस में हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा 2 गुणे -3 है ना, तो -3 हो गया, और गुणे क्या है आपका, गुणे x हो जाएगा, गुणे x हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए इसको तोड़िए, प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 का स्क्वायर होगा, दिखाई नहीं दे रहा, 4 का स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका प्लस होगा, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अब टोटल को पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा जब टोटल के करेंगे 2 3 6, ये आपका -6x हो गया। ठीक, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 36 आएगा, 36। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका टोटल गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो गया 12 वाई। ठीक, बराबर, अब इसको देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस में 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आएगा, इसका गुणा करिए 2 3 6, माइनस माइनस प्लस में हो गया, यानी 6x हो गया, क्या हो गया 6x हो गया, 6x हो गया, प्लस 6x हो गया। ठीक, ये इसमें हो गया तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर है तो इसका करेंगे तो 16 हो गया, 4 चौको 16। ठीक, अब प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 चौको 8 वाई हो जाएगा, 8 वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ से 9 से 9 कट गया, बराबर है एक दूसरे के, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कहीं है, एक्स स्क्वायर कट गया, ये आपका और कौन सा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, बस 3 ही कटेंगे क्या, हाँ बस 3 कटेंगे। अब देखिए करना क्या, -6x है, -6x, यहाँ पर +6x इधर लाइए, -6x हो गया ये भी। अब देखिए और क्या है आपका, और कुछ आएगा इधर, यहाँ पर -12y है, 12y लिख लीजिए। अब उसके बाद 8y को इधर लाइए, यानी +8y हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो गया, इक्वल टू आपका ये क्या है, यहाँ पर 36 बचा है, अभी इधर भेजेंगे इसको, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16 बचा है, और सब इधर आ गए हैं जो बचे थे, तो 16 और 36 इधर आएगा, माइनस में 36 हो गया। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो -12x हो गया, और इसको करेंगे तो माइनस वाला अधिक है, 4y अधिक है, बराबर आपका ये आपका क्या है, ये आपका इसमें से देखिए क्या है, 16 में से 36 को घटाएंगे, 36 में से 16 को घटाएंगे तो माइनस आपका कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, -4 कामन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या कामन निकल रहा है, 4 ना, तो -4 कामन ले लेंगे। तो अब देखिए अब बचेगा क्या आपका, 4 3 12, 3x बचा, और ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, कामन आ गया ना प्लस, तो ये आपका सिर्फ और y बचा। ठीक, क्योंकि 4 तो कामन आ गया, इक्वल टू यहाँ पर -20 है तो -20 लिख दिए। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे के। ठीक है, तो अब 4 को क्या करिए, उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजेंगे तो 3x + y इक्वल टू, ये सब उधर का है, ये इधर का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर भेजेंगे तो -20 बटे -4 हो गया, माइनस से माइनस कटा, 4 1 4, 4 5 20, यानी 3x + y इक्वल टू आपका 5 आ गया। यही x और y में संबंध है, 3x + y इक्वल टू 5 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, समझ गए आप सब कि नहीं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, क्यों बड़ा हो गया, आपको समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि अच्छे से नहीं समझाया जाएगा तो बच्चों को कैसे आएगा। ठीक है,
तो आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पर, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम सब। ठीक है, वो सब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, यही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, तो आते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन डी तक तो क्या हो, कहाँ तक क्वेश्चन आपके सी तक को, सी का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब डी का क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय, क्वेश्चन नज़दीक से दिखाएंगे, लिखिए क्वेश्चन को आप पहले और पढ़िए समझिए। दिखाई दे रहा है आप सबको? एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है। क्या दिया है? एक लंब वृत्तीय शंकु है, उसका आधार की त्रिज्या 3.5 है तथा सेमी, तथा उसकी ऊंचाई 12 सेमी है। उसकी यानी क्या कहते हैं, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आपकी 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए, आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन करने में बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आते हैं सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो हम आपको पढ़ के समझाएं, लेकिन क्या हुआ कि आपको फिर से समझा देते हैं हम एक बार और। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार कौन सा है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन डी है आपका। ठीक, डी क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन में हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार। सबसे पहले हम एक शंकु बनाएंगे, शंकु बना लेते हैं। शंकु किस तरीके से रहता है, इसी तरीके का शंकु तो रहता है ना। सबसे पहले शंकु बन गया। ठीक, उसके बाद दिया आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी। आधार की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। त्रिज्या यह आपकी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेमी। ठीक, 3 पॉइंट कितना दिया, 5 सेमी दिया। और कहा है ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, यही तो होता है सीधा बिल्कुल। ये आपका लंब वृत्तीय शंकु से एकदम सीधा बिल्कुल ऊंचाई, यानी इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। यानी आपकी त्रिज्या आर बराबर दिया कितना, 3.5 सेमी। और एच बराबर आपका क्या है, एच बराबर आपका ये आपका ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया, 12 सेमी। 12 सेमी लिखिए, सेमी हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, सेमी। ठीक, सेमी देखिए, समझ में आ रहा ना। अब देखिए ये कितना दिया, 12 सेमी। लेकिन पूछा आपसे क्या, तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पूछा है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आप लोग कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी एल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको एल से। तो आपका फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, हम लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र जो होता है आपका, क्या होता है, आपका होता है यल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। एच क्या दिया हुआ है आपका, यल बराबर लिखेंगे, एच क्या दिया हुआ है आपका 12 सेमी, यानी अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आर क्या दिया हुआ है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी का स्क्वायर। यल बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 12.25 आएगा, 12.25। ठीक, समझ में आ रहा है आप सबको। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो यल बराबर अंडर रूट में, नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस, यल बराबर अंडर रूट में, देखिए इसका स्क्वायर किए हैं 144 आया है और इसका स्क्वायर किए हैं 12.5 आया है। अब यल बराबर लिखेंगे क्या, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 156.25 आएगा। और इसका वर्गमूल क्या होता है, यल बराबर लिखेंगे 156.25 का वर्गमूल होता है 12.5 होता है। ठीक है, ये आपका यल का मान निकल गया, यानी तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेमी लिख लीजिएगा, सेमी बिना लिखे आप आंसर मत लिखिएगा। ठीक है, सेमी आंसर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से थोड़ा बड़ा हो दिखाई दे रहा था। ठीक है, आपको समझ दिखाई दे रहा है आप सब, टोटल ऐसे ही सॉल्व ही करना चाहिए था हमको, लेकिन हम नज़दीक कर दिए थे ज़्यादा। ठीक गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी एल बराबर आपका मान क्या निकला, 12.5 सेमी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला,
तो गाइस आप अगले क्वेश्चन को देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है एक बार फिर से। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ई वाला क्वेश्चन है। दिया है बिंदु ए कामा बी और माइनस ए कामा बी माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम सब बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिख लिए आप सब। क्वेश्चन किस लिए दिखाते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन लिखकर ही सॉल्व करें। ई से बाद ई, डी के बाद ई है, ई को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझे आप सब। अब देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, दिया है आपका ए कामा बी और माइनस ए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, देखें एक बार फिर से। दिया हुआ है बिंदु ए कामा बी यानी और क्या है, देख क्या दिया हुआ है, दिया है लिख लीजिए ए कामा बी और क्या दिया है, और दिया है आपका माइनस ए कामा माइनस बी, ठीक है। इतना दिया है। उसके बाद क्या दिया, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बीच की दूरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, ठीक। अब आइए लिखते हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, वो है कौन सा बिंदु आपका, ए कामा बी यानी इसको लिखे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह क्या है आपका, यह आपका कोष्टक में माइनस ए कामा बी, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो आपका ए कामा बी एक बिंदु और माइनस ए कामा माइनस बी एक बिंदु, इसको हम ए से डिनोट ए लिख देते हैं, ठीक है। आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आपका, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको ऊपर लिखिए, इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको y1, इसको हम ले लेते हैं x2, इसको y2। दिखाई दे रहा है आप सबको ना, दिखाई देना चाहिए। रुकिए और थोड़ा नज़दीक कर दें, ठीक है। x2 y2 x1 y1 x2 y2 ले लिए, ठीक। अब देखिए दो बिंदु यानी एक बिंदु ए एक बिंदु ए यानी ए और बी, ए बी की दूरी, ठीक। ए बी की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, टोटल क्या रहता है अंडर रूट में। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर कर लीजिए, बराबर अंडर रूट में क्या लिखेंगे, x2 क्या है, ए है, माइनस ए का स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी माइनस ए लिख ली, x2 लिख लिए माइनस ए, यहाँ पर फार्मूले में क्या है माइनस ए दिया है, माइनस दिया है तो माइनस करेंगे, x1 क्या है, x1 ए है तो ए लिखेंगे, ठीक। प्लस y2 क्या है, y2 आपका माइनस बी है तो कोष्टक में लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोष्टक में माइनस बी, ठीक। माइनस बी लिख दिए, y2 माइनस यहाँ पर दिया माइनस रखे, y1 क्या है, y1 भी बी है तो बी का रख दिए इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करते हैं सॉल्व, ठीक। देखिए बराबर अंडर रूट में इसको और इसको यानी माइनस 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 ए माइनस 2a हो गया इसका स्क्वायर, प्लस माइनस बी हो गया माइनस 2b इसका भी स्क्वायर दिया है ना फार्मूले में। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो बराबर अंडर रूट में दिखाई दे रहा है, 2 दूना 4 हो गया। अब माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होगा गुणा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से कामन क्या लेंगे, इन दोनों में से कामन ले लेंगे हम 4, ठीक है। 4 कामन ले लेंगे तो बराबर अंडर रूट में 4 कोष्टक में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा ना, बी स्क्वायर कोष्टक में। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है तो 2 हम बाहर लिख लेंगे और बराबर यहाँ रख 2 बाहर लिख लिए। अंडर रूट में क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है गाइस। समझे आप सब, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकला है, 2a अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर निकला है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका ई वाला क्वेश्चन हो गया, एफ वाले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी खंड ब के पहले के एफ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। तो एफ क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया है आपका,
एफ निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यानी निम्न सारणी से हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, समझ गए आप सब क्या ज्ञात करना है, माध्य। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिखकर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जैसे भी दिया उसको लिख दिए सीधे से। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख दिए टोटल, बारंबारता टोटल। देखिए वर्ग अंतराल ऐसे लिख दिए, बारंबारता ऐसे लिख दिए, वो ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, इतना क्वेश्चन को लिख दिए। हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है। अब आते हैं, जितना ब्लैक पेन से लिख दिए यानी उतना क्वेश्चन में दिया था आपका। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप माध्यमान यहाँ पर निकालिए। मध्यमान, मध्यमान। ठीक, मध्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको यक्स से डिनोट करते हैं, और बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद करिए। मध्यमान निकलता कैसे है, मध्यमान वर्ग अंतराल का 2 से भाग करिए, इसको और इसको जोड़िए 2 से, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 से भाग डालेंगे तो 5 होगा, मध्यमान निकल रहा है। ठीक, इसको जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग डालेंगे तो आपका 15 आएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे 50 होगा, 2 से भाग डालेंगे 25 आएगा। यानी उसका आधा लिखना है आसानी से। 30 और 40 70, 70 का आधा 35 मध्यमान होता है। 40 50 90, 90 का आधा 45। ठीक, मध्यमान निकल गया। अब आइए हम क्या निकालेंगे, इसके बाद एफ एक्स निकालेंगे। एफ गुणे यक्स, यानी एफ ए है और यक्स ए है, यानी बारंबारता और मध्यमान में गुणा करके निकालिए। यानी इसका और इसका गुणा करेंगे 15 हो गया, इसका और इसका गुणा करेंगे 150 हो गया, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 275 हो गया, इसका और इसका गुणा करेंगे 315 हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे 315 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा एफ या एफ निकालिए। देखिए यहाँ से इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका सिग्मा एफ बराबर निकलेगा, आपका टोटल जोड़ेंगे तो 40 होगा। ठीक, सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकलता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर निकलता है, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 1070 होगा। कितना होगा, 1070। अब क्यों इतना निकालें आपको समझा रहे हैं, क्यों सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकाले हैं। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स क्यों निकाले हैं हम बताते हैं। माध्य बराबर फार्मूला होता है आपका, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे आपका होता है सिग्मा एफ। ठीक है, यही आपका माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, 1070 बटे सिग्मा एफ कितना दिया है, 40। 0 से 0 कट गया, बचा आपका 107 बटे 4। 107 में 4 से भाग डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 26.75। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग डालकर दिखा दें कि कर लेंगे आप सब, इतना तो करना आना ही चाहिए। ठीक है, 26.5 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी आपके क्वेश्चन दिए हैं, देखिए कैसे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा खंड ब का दूसरा क्वेश्चन दिया है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया, इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन को नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपको आ रहा है तो चाहे आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नहीं आता है तो एक को छोड़ भी सकते हैं, उतना ही नंबर मिलेगा। लेकिन ये सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। ये तो आपको दिखाए नहीं, खंड ब में 2-2 नंबर के, और ये आपके सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अब आते हैं, देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस पर तो स्टार लगा हुआ है, ये प्रश्न आएगा नहीं। फिर भी एक बालक हमसे कहे थे कि जो स्टार लगा हुआ प्रश्न वो भी सर करवा दीजिए। ठीक है, इसलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 7.6 सेमी लंबाई एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, करना क्या है, 7.6 का ओके ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपका यह उसमें का क्वेश्चन है। इसको भी इसके बाद जरूर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये आपका उसमें 1 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन आप ए देख लीजिए।
स्टार भी लगा हुआ है और प्रश्न को यानी चैप्टर से द्वारा हटा भी दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इसमें लंगड़ा प्रकार लगेगा और पेंसिल लगेगा, सब कुछ लगेगा। ज्यामिति रचनाएं का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से करने के लिए हमारे पास लंगड़ा प्रकार होना चाहिए और आपको पेंसिल होना चाहिए, अन्य सामान। इसको एक वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आसानी से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इसको ले लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया 2x + 3y = 11। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर देखिए। उसके बाद और 2x। तो गाइस क्या बता रहे थे, क्वेश्चन क्या था आपका, बी नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2x + 3y = 11। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको। और क्या दिया हुआ है, और दिया है आपका 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, यानी y = mx + 3 से हमको क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, नहीं दिखाई दिया हो तो। ठीक, देख लिए आप सब। क्वेश्चन नंबर क्या था, देख लिए कि नहीं, देख लिए ना। अब आते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, दूसरे का भी। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है आपका क्वेश्चन में, दिया जो है उसको लिख लेते हैं। दिया है आपका 2x + 3y और क्या दिया, = 11 और 2x - 4y = दिया हुआ है -24। ठीक है, इतना दिया है। और क्या दिया है, और दिया y = mx + 3 कामा पूछा हमसे क्या, m = क्वेश्चन मार्क, यानी m का मान पूछा है। ठीक है, आसानी से हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए आसानी से x का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, m का मान अपने आप निकल जाएगा। इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको ले लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक, तो देखिए 2x + 3y = 11 को हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक, और देखिए क्या है, 2x - 4y = -24 को समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए कोई कट रहा है क्या, हाँ ये कट जाएगा घटाने पर। तो हम करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक, 2x + 3y समीकरण फर्स्ट लिख रहे हैं 11, और क्या लिखेंगे 2x - 4y = क्या लिखें -24। दोनों को क्या करेंगे घटाने पर, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह नहीं, इसका चिन्ह नीचे वाले का प्लस है, तो ये चीज़ का चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी प्लस। अब देखिए a और a कट जाएंगे, टोटल 2x से 2x कट गया। इसको इसका भी चिन्ह प्लस हो गया, +4y या +3y आपका 7y हो गया, बराबर प्लस में भी आपका 11 और 24 आपका कितना हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा। ठीक, तो आपका y = 35/7 इधर आएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो 7 × 7 7 × 5 35, यानी y बराबर आपका y का मान क्या निकला, 5 निकला। y का मान क्या निकला, 5 निकला। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने को है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, आपका समीकरण फर्स्ट यही है ना। तो इसको टोटल लिखिए या तो y का मान रख दीजिए 2x + 3y के जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 तो ही निकाले है ना, y का मान देख लीजिए। y के जगह क्या रखेंगे, 5 × 5 रख लिए = 11। ठीक, तो 2x इसका गुणा किए 3 × 5 = 15 हो गया, = 11। 15 को उधर भेज दीजिए, 2x = 11 - 15 हो जाएगा। ठीक, तो घटा दीजिए और 2 को उधर भेज दीजिए। x बराबर इतना घटाइए, 11 में से 15 घटेगा -4 बचा, और 2 को उधर भेजे हैं तो बटे में आया। ठीक, बटे में आ गया, समझ रहे हैं ना।
कि नहीं समझे हैं? नहीं समझे हैं तो रुकिए 1 सेकेंड। 2x को 2x लिखिए इक्वल टू 11 में से 15 को घटाएंगे तो -4 बचेगा। 15 में से 11 को घटा दिए तो 2 को उधर भेजिए। x बराबर -4/2, 2 का नम 2, 2 दूना 4, आपका x इक्वल टू -2 निकला। क्या निकला? x इक्वल टू -2 निकला। ठीक है, x इक्वल टू क्या निकला? -2 निकला। y इक्वल टू 5 निकला। हमको निकालना क्या है? आप लोग समझ रहे हैं? हमको निकालना है m का मान। तो m का मान के लिए क्या रखेंगे? अभी यह रखेंगे y बराबर mx+3, क्योंकि y का भी मान निकाल लिए, x का भी मान निकाल लिए, m का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार y बराबर mx+3। y का मान क्या निकालें? 5 निकालें, बराबर m गुणे रहेगा। x का मान क्या निकालें? -2, तो -2 रख दिए +3। ठीक है, 5। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो बराबर -2m हो गया +3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 को इधर भेज दीजिए तो 5 - 3 हो गया, बराबर -2 यहाँ पर भी है, 5 -2m यहाँ पर भी है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा आपका क्या? 5 में से 3 घटा आपका 2 बचा, बराबर आपका -2m। ठीक है, -2 को इधर भेज दीजिए तो 2/-2 इधर आएगा, -2 हो गया, बराबर m। ठीक है, तो इससे 2 से कट गया, बचा आपका 1, यानी -1 बचा, क्योंकि माइनस में है, -1 बराबर m। इसको हम लिख देते हैं m बराबर -1। ये आपका m का मान निकल गया, हमारा आंसर है। ठीक है, समझे आप सब? देखिए -1 बराबर m निकला, m बराबर -1 लिख देंगे, आपका आंसर सीधा कर दिए। देखिए इधर को उधर कर दिए, इधर का इधर कर दिए, सीधा कर दिए, बस m को सीधे तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए आपका m का मान निकला क्या? -1 निकला। यही आपका आंसर है, आप इसको आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको? एक बार पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, पूरे सॉल्यूशन को। ठीक है, ताकि आप लोग लिख सकें। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का क्या है? आपका दूसरे का क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम सब। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप सी नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दिया है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए AD बराबर AD/AB बराबर AE/AC। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है? यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, देख लिए क्वेश्चन को, आसानी से अब समझते हैं। देखिए दिया क्वेश्चन क्या है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं, यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का है क्वेश्चन में क्या कहा है? त्रिभुज का है। त्रिभुज हम क्या बना लिए? ये आपका A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ABC बना लिए। ठीक, और उसके बाद क्या कहा है कि भुजाओं AB, यानी भुजाओं AB, ठीक, और AC, ठीक, के क्रमशः DE पर यानी क्रमशः DE, ठीक, DE पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, यानी इस भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के बराबर हो। यानी भुजा आपका क्या कहाँ पर? DE होगा, यहाँ पर होगा, इसके बराबर तभी तो होगा, इसके समांतर। यानी आपका क्या हो गया? DE, यानी BC के समांतर है DE, यानी बराबर है आपका। ठीक है, पर ठीक है, हो गया, समांतर हो। तो सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, चित्र बनाए क्वेश्चन पढ़कर। ठीक है, सिद्ध करना है जो आपको, वो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध AD/AB बराबर AE/AC। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा गाइस।
ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्या समझिएगा। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन को प्रश्नानुसार इसको और इसको समांतर दिया तो हम लिखेंगे डी ई समांतर क्या है आपका बी सी, समांतर है ना, डी ई समांतर बी सी। तो हम डी ई समांतर बी सी रहता है तो थेल्स प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं क्या, जब ए और ए एक दूसरे के समांतर होते हैं तब ए डी बटे क्या होता है बी डी, ए डी बटे डी बी भी लिख सकते हैं, लेकिन सीधा लिखिए बी डी। ठीक है, पहले यानी ए बी सी डी से शुरुआत करते हैं ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए ए डी बटे बी डी। ठीक है, बराबर, जब समांतर होता है तब उसके लिए थेल्स प्रमेय कहता है, बराबर ए ई बटे सी ई लिख दीजिए, ए ई बटे ई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सीधा लिख रहे हैं सी ई लिख रहे हैं, सी ई। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, यहाँ लिख दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे जब, तो व्युत्क्रम क्या करेंगे, उल्टा हो जाता है, यानी बी डी ऊपर रहेगा, बी डी दिखाई दे रहा है आप सबको, बी डी बटे ए डी हो गया, ए डी बराबर क्या करेंगे, सी ई बटे क्या लिखेंगे, ए ई। ठीक, अब इतना लिख लीजिए। अब दोनों पक्षों में क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों में एक पक्ष यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, यानी बी डी बटे क्या है ए डी। ठीक, जोड़ेंगे एक तो एक जोड़ दिए, बराबर सी ई बटे क्या है ए ई। ठीक है, जोड़ेंगे तो एक जोड़ दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक एक जोड़ते चले गए दोनों में। अब जोड़े हैं तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, यानी बी डी, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, प्लस ए डी हो गया, ए डी हो गया कि नहीं, बटे क्या नीचे रहेगा, ए डी ही रहेगा, ए डी बराबर, देखिए ये बराबर का चिन्ह, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, सी ई यहाँ पर है, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो प्लस ए ई हो जाएगा। अब बटे में क्या है नीचे, ए ई, तो ए ई लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, आसानी से हम कैसे लिखते हैं, बी डी प्लस ए डी, यानी बी डी प्लस ए डी। ठीक है, समझे आप, यानी बी डी प्लस ए डी, ए डी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का, इसको हम लिख सकते हैं टोटल, क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस लिखा है बी डी, यानी बी डी फिर प्लस क्या है ए डी, यानी यहाँ तक की दूरी, यानी टोटल यही दूरी है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं टोटल को, तो ए बी लिख दिए, बटे क्या है ए डी लिख दिए, बराबर इसको ए ई सी ई, यानी सी ई फिर क्या है ए ई है, ए ई यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल यह लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए ई, टोटल ए सी लिख सकते हैं। ठीक, ए सी लिख दिए, बटे नीचे क्या है ए ई है, यानी आपका आ गया ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। मिल रहा है क्या, सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे है, देखिए उल्टा दिया है, इसमें आया है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, अब व्युत्क्रम करेंगे तो ए डी ऊपर हो गया, ए डी बटे आपका ए बी, ठीक, बराबर ए ई ऊपर हो गया, ए ई ऊपर हो गया, बटे ए सी आ गया। देखिए यही आ गया कि नहीं, जो सिद्ध करना था हमको, टोटल वही आ गया ना, व्युत्क्रम किए गाइस। देखिए इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे लिख दिए। ठीक, इसको ऊपर लिख दिए, इसको ऊपर वाले के नीचे लिख दिए, आपका प्रूफ्ड हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लीजिए आप सब, समझ में आ जाए। ठीक, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन है आपका डी क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए
दूसरे का डी क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, डी यही है ना। देखिए क्वेश्चन को, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कोई एक भिन्न संख्या 1/3 हो जाती है जब जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। यानी कोई भिन्न संख्या है, उसमें अगर एक घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 1/3 प्राप्त होता है। ठीक, लेकिन और वह 1/4 हो जाती है। क्या कह रहा है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी 1/4 हो जाता है, हर में क्या कर देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। लेकिन क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए आसानी से। यानी वह भिन्न संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है बिल्कुल आसानी से। तो आइए उस क्वेश्चन को हम आपको कैसे सॉल्व करके समझाते हैं, ताकि ऐसे बिल्कुल इसमें के कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे। क्या करके आएंगे, सॉल्व करके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं, हल करते हैं। क्या पूछा है, हमसे पूछा एक भिन्न संख्या। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना वह भिन्न संख्या दिखाई दे रहा है, वह भिन्न संख्या बराबर यक्स वाई है। हमने माना है, क्यों माना है, हमने माना है। अगर हम यक्स का मान निकाल दें और वाई का मान निकाल दें तो वह भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आइए हम निकालते हैं यक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में फिर आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन कहा क्या है, कहा वह एक भिन्न संख्या 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रथम शर्त क्या क्या कहा है, प्रथम शर्त कहा है आपसे, यानी एक भिन्न संख्या में x/y, हमें ये x/y एक भिन्न संख्या माना है, एक भिन्न संख्या x/y माना है। कहा क्या, अंश में एक घटाए, यानी -1, यानी x में एक घटाएंगे, एक घटा दिए। एक घटा देने पर क्या प्राप्त होता है, बराबर हमको प्राप्त होता है 1/3। 1/3 हो जाती है, दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए एक बार क्वेश्चन को और देखिए, दिया एक भिन्न संख्या 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। यानी एक दिखाई दिया क्वेश्चन ना, ठीक है, दिया तो है। 1/3 हो गया, उसके अंश में एक घटा दिए। तो ठीक, अब देखिए करना क्या हमको, इसका गुणा इधर करिए, 3 का गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 3x हो गया, और इसका गुणा फिर यहाँ -3 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर y हो जाएगा। y को इधर ला लीजिए, y को इधर लाएंगे और 3 को उधर भेजिए, यानी 3x -y हो जाएगा, इक्वल टू 3 उधर जाएगा, +3 हो गया। ठीक, समझे आप सब। यानी 3x -y इक्वल टू 3 निकला, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट निकला। अब द्वितीय शर्त क्या कहा है आपसे, द्वितीय शर्त क्या कहा है, द्वितीय शर्त, सॉरी शर्त यहाँ पर रहेगा, शर्त कहा है आपसे, द्वितीय शर्त आपसे वह क्या कहा है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो x/y है, हमने माना है, तो इसके हर में 8 जब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 1/, कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब क्या करिए, इसका गुणा यहाँ पर करिए, इसका गुणा यहाँ पर करिए, तिर्यक गुणा। तो 4x होगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो बराबर y + 8 रहेगा। y को इधर लाइए, 4x - y इक्वल टू क्या होगा, 8 हो गया। समीकरण 2 ले लिए। ठीक है, समीकरण 2 ले लिए। अब इससे हमारा आसानी से निकल जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण दिखाई दे रहा है आप सबको, फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से करेंगे तो 3x - y इक्वल टू 3, और क्या है, 4x - y इक्वल टू 8 बरा, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे। 4x प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा y, बराबर ये 8 प्लस में है तो माइनस में, तो ये माइनस वाला अधिक है। 3x और -4x हो गया, तो माइनस वाला अधिक है, कितना अधिक है, -x अधिक है, -x, ये तो अब कट गया, बराबर ये माइनस वाला अधिक है 3 से, तो -8 है, +3 है, तो माइनस वाला अधिक है, कितना, 5 अधिक है, -5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपका 5 निकला। यानी x का मान क्या निकला, 5 निकला। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे,
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट कौन सा, यही तो है समीकरण, यानी 3 गुणे एक्स की जगह 5 रहेगा, माइनस वाई इक्वल टू 3, ये आपका 15 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 को उधर भेजेंगे, माइनस 15 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आप सबको, 3 में से 15 को घटाएंगे, यानी 15 में से 3 को घटाएंगे, 12 आ गया ना, माइनस 12 होगा, माइनस वाला अधिक है 12, माइनस से माइनस कटा, वाई इक्वल टू क्या निकला, 12 निकला, यानी आपका भिन्न संख्या क्या निकला, यक्स का मान 5 निकला और वाई का मान 12 निकला। तो लिखेंगे अतः वह भिन्न संख्या यक्स और वाई था, बराबर यक्स का मान क्या निकला है, 5 निकला, 5 रख दिए, बटे वाई का मान क्या निकला, 12 निकला है, तो 12 हो गया। अतः वह भिन्न संख्या 5/12 होगी, ठीक। अतः वह भिन्न संख्या, इसको मत लिखिए, अतः वह भिन्न संख्या 5/12 होगा, कुछ भी लिख दीजिए, होगा, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः वह भिन्न संख्या 5/12 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि देखिए यक्स का मान ऊपर था, यक्स अंश था, तो यक्स अंश रखे, और हर आपका वाई था, वाई का मान 12 निकला, यानी हर रखे 12, यानी 5/12 होगा, ठीक है, हमारा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। अब आते हैं, एक बार पूरे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ताकि और अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा, अगर नहीं जिन बच्चों को आया रहेगा, ठीक। दिखाई दे रहा है आप सबको, टोटल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको ना। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका ई, पहले दूसरे का ई क्वेश्चन। तो गाइस ई नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है। ई समीकरण x+1/x, ठीक है, समीकरण x+1/x इक्वल टू 3 दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी x कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, x का मान, ठीक है। अब आते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या है, ई है क्वेश्चन, दूसरे का क्या है, ई है, दिखाई दे रहा है आप सबको, दिखाई दिया, ठीक। अब देखिए दिया क्या क्वेश्चन में, दिया हमको हल करने के लिए, हमको x+1/x दिया बराबर 3 दिया, यही तो दिया है। अब क्या कहा, x कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, कुछ भी x का मान आ सकता है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका गुणा 3, तो ऐसे है, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे x², ये +1 रहेगा, +1/x हो गया, बराबर ये आपका 3 हो गया, ठीक, 3 हो गया। अब इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए x का, ठीक है, बराबर हो गया ना। अब तो x² +1 इक्वल टू, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 3x हो गया, ठीक। अब 3x को इधर ला लीजिए, ठीक है गाइस, तो x² -3x हो जाएगा, +1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड से तो आंसर आएगा नहीं, गुणा करने पर 1 आए और घटाने पर आपका 3 आए, ऐसा तो कोई संख्या, जोड़ने पर 3 आए, कोई संख्या नहीं। इसको हम करेंगे श्रीधराचार्य नियम से, तो श्रीधराचार्य नियम से करेंगे, श्रीधराचार्य नियम से, श्रीधराचार्य नियम से करेंगे। तो x बराबर, फार्मूला आपका होता है क्या, x बराबर फार्मूला आपका होता है यहाँ पर -b प्लस माइनस क्या होता है, अंडर रूट में b², दिखाई दे रहा है आपका, b² -4ac होता है, नीचे क्या होता है, 2a होता है। ये श्रीधराचार्य नियम का फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य से अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हो तो अब क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान यहाँ से देखिए, ए का मान x के सामने क्या है, x² के सामने क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 हो गया। बी का मान x के सामने क्या है, -3 हो गया। सी का मान क्या हो गया, यहाँ पर क्या +1, तो 1 हो गया, ठीक। ए बी सी का मान हमने निकाल लिया है, अब मान रख देते हैं, ठीक है। मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x बराबर, ऐसे कर देते हैं पहले,
तो माइनस बी का मान क्या है 3 है, तो माइनस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी -3 यानी +3 हो गया। ठीक, +3 का होल स्क्वायर, 3 का ही होल स्क्वायर करना चाहिए था, ये +3 नहीं लिखा जाता है, काट देते हैं इसको। 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस अंडर रूट में जो दिया उसको b का होल स्क्वायर दिया यानी -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर करिए, ये क्या माइनस में दिया है -4 गुणे a का मान क्या निकालें 1 निकालें, गुणे c का मान क्या निकालें c का मान 1 निकालें, 1 ये भी रख दें। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बटे टोटल के 2 लिखेंगे, गुणे a का मान क्या निकालें 1 निकालें। अब देखिए x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं करना था जी, गलती हो गया, बार बार गलती है। यहाँ पर कहाँ स्क्वायर करने के लिए दिया है, नहीं दिया ना। यहाँ पर आपका -3, यहाँ पर आपका -b है, यहाँ पर -3 है। ठीक, -3 ही निकला है क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पर -b है तो यहाँ पर -3 दिया, यहाँ पर 3 बस लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी यहाँ का फार्मूले में चिन्ह माइनस है और उसमें भी चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी आप यानी 3 बस लिख दीजिएगा, 3 यहाँ पर। ठीक है, 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। 3 प्लस माइनस ये टोटल लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक, 3 बटे आप 3 और प्लस माइनस रहेगा आपका अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे 3 -3 का तो 9 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 4 एकदम 4 आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे क्या है 2 एकम 2 2 हो गया। x इक्वल टू यहाँ पर देखिए 3 रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 9 में से 4 को घटाएंगे 5 बचेगा, और नीचे क्या 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा क्या? देखिए 3 लिखें, प्लस माइनस 9 में से 4 को घटाएं, अंडर रूट 5 आया, और बटे टोटल नीचे क्या 2, कोई कटेगा, कोई यहाँ से इसका वर्गमूल निकलेगा, कुछ नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया ना? एक बार क्वेश्चन को क्या करिए पूरा देख लीजिए। ठीक, दिखाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यही कंफ्यूजिंग हम कर दिए हैं। यहाँ पर हम सोचें स्क्वायर लगाए, अपने से स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर बस यहाँ -3 है, यहाँ पर भी -b है, तो देखिए इसमें भी माइनस, यहाँ फार्मूले में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बस लिखे हैं। ठीक, 3 लिखते आए हैं। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो भी दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से, और उसको अच्छे से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका F, तीसरे का F यानी लास्ट, दूसरे का F यानी दूसरे का लास्ट क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो दिया उसको देखिए। दिया है दी गई बारंबारता सारणी में माध्यिका 28.5 है, 28.5 है, और XY का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल दिया है और इसमें बारंबारता में कहीं x दे दिया, कहीं y दे दिया। इसी x y की जगह कौन से अंक रहेंगे वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और कुल बारंबारताओं का योग यानी इसका टोटल योग आपका 60 दे दिया है। ठीक है, आसान हो गया इससे क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन हमने टोटल लिख दिया है, टोटल क्वेश्चन भी पढ़े हैं। 2F का हल कर रहे हैं, वर्ग अंतराल टोटल लिख दिए, बारंबारता टोटल लिख दिए, x और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो x y का मान सबसे पहले, अब देखिए अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता अपने से निकालेंगे, उतना तो दिया था आपका। ठीक है, तो संचयी जब बारंबारता आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए अभी संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के इस 5 को पहले लिखिए। ठीक, 5 को लिख दिए। अब इस 5 में इस x को जोड़िए तो क्या हो गया, x + 5 हो गया, x + 5। अब x + 5 में इस 20 को जोड़िए तो x + 25 यानी 25 हो जाएगा। यानी यही संचयी बारंबारता निकल रहा है, जोड़ते जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस 15 को जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक,
अब इसको इसमें जोड़ दीजिए y से, तो x प्लस वाई प्लस 40 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो x प्लस वाई इसमें जब 40 में जोड़ेंगे तो प्लस 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया जब आपका, तो अब करना क्या है, अब देखिए अब आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको माध्यिका क्या दिया है, लिखेंगे माध्यिका बराबर दिया है आपका, माध्यिका 28.5 दिया, 28.5 दिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया है, उसके माध्यिका वर्ग, आपका माध्यिका यानी आपका माध्यिका वर्ग कौन सा निकलेगा, बारंबारता इसमें से कौन सा होगा, बारंबारता बीच में क्या है आपका 20, तो इसको हम बारंबारता आपका ये 20 निकलेगा, यानी माध्यिका वर्ग 20 और 30 निकलेंगे। ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ आपका क्या निकला है, एफ आपका 20 निकला है, यानी 20 और 30 से डिनोट करते हैं, यानी लिखेंगे माध्यिका वर्ग आपका निकला है बराबर 20 से 30 निकला है। इसको L1 आपका L1 का मान है और L2 का मान है। ठीक है, L2 का मान है। ठीक है गाइस, क्या क्या है, L1 का मान और L2 का मान। ठीक, लेकिन इसके बाद H का मान यानी हाइट, H इक्वल टू अभी बताते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें और इसमें कितना अंतर है, 20 और 30 में कितना अंतर, 1 सेकेंड गाइस, 20 और 30 में कितना अंतर, 10 का तो ही अंतर है, 20 और 10 जोड़ेंगे तभी तो 30 होगा, यानी 20 और 30 में अंतर क्या है, 10 का, तो H बराबर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, अंतर उसका 10 है। ठीक, तो अंतर लिख दिए। अब इतना आपका मिल गया। अब इतना मिल गया तो आपका फार्मूला क्या होता है वह बताते हैं। फार्मूला आपका होता है माध्यिका बराबर आपका फार्मूला होता है L1। अब उसके बाद ऐसे रहता है L1 L1 प्लस रहता है, यहाँ पर L1 प्लस n बटे 2। ठीक है, n बटे, यहाँ पर मत लिखिए, यहीं पर लिखिए लेकिन गलत हो गया, इसको लिखिए n बटे 2। ठीक, माइनस CF यानी संचयी बारंबारता, इसके नीचे F रहता है और यहाँ गुणे क्या रहता है, H रहता है। ये आपका माध्यिका का फार्मूला है। ठीक है, तो माध्यिका का फार्मूला मिल गया। अब करेंगे सॉल्व इसको। ठीक, देखिए बराबर L1 का मान क्या निकला, L1 का मान 20 है, तो 20 रखेंगे कि नहीं, 20 प्लस यहाँ से लिखिए n/2, n का मान क्या निकालें, 60 निकाले थे, तो 60 रखेंगे, बटे 2 है तो 2 रख दिए, माइनस क्या है, CF है, तो संचयी बारंबारता CF क्या है आपका, संचयी बारंबारता आपको बता दें, अगर आपका बारंबारता F 20 है तो संचयी बारंबारता इसके ऊपर के होता है, यानी CF आपका ये होगा x प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 को रख दीजिए CF की जगह, तो माइनस में x प्लस 5 रख दिए। और गुणे यहाँ पर क्या रहेगा, H की जगह क्या, H का मान क्या निकाले बताएं, 10 बताएं कि नहीं, H का मान 10, तो गुणे क्या रखेंगे, 10, अंतर लिखते हैं। तो F का मान क्या निकालें, F का मान 20 है तो 20 रखेंगे, F का मान 20 तो है तो 20 रखेंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो जोड़ है, ये तो यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ से देखिए 10 का नम 10, 10 दूना 20, कट गया कि नहीं, 2 बार में कट गया ना आपका। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 का नम 2, 2 से 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में ये भी कट गया। अब क्या बचा आपका, देखिए माध्यिका क्या दिया हुआ है, माध्यिका आपका 28.5 दिया हुआ है, ये तो हम लिखे ही नहीं है, माध्यिका आपका क्या दिया हुआ है, 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 28.5 दिया हुआ है तो 28.5 लिखिए बराबर, अब 20 को लिखिए प्लस, अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, यहाँ 30 बचा, 30 लिखेंगे, माइनस, ये माइनस है तो माइनस x हो जाएगा, खोल रहे हैं इसको, ये प्लस 5 है तो ये भी -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, खोल दिए टोटल को। ठीक, अब देखिए नीचे 2 है तो 2 लिख दिए। अब 20 को क्या करिए, इधर ला दीजिए, 20 को नहीं, पहले 30 और इसमें क्या घटाइए, तो 28.5 बराबर 20 को लिखिए प्लस
देखिए यहाँ पर 30 में से 5 को घटाएंगे 25 होगा, 25 माइनस यक्स होगा। ठीक, 25 माइनस अब यक्स लिख दिए, नीचे क्या है 2 लिख दिए, 20 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। अब 20 को इधर भेजेंगे तो 28.5 माइनस 20 होगा। ठीक, बराबर अब यहाँ पर देखिए 25 माइनस यक्स बटे क्या है 2। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, तो 8.5 बचा, बराबर ये 25 माइनस यक्स बटे 2 है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 रख लिए, अब तिर्यक गुणा कर दिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए क्या हो गया, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 8.5 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 17। ठीक, 17 आएगा, बराबर लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 25 माइनस यक्स ही रहेगा, 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, अब देखिए 25 को इधर भेज दीजिए तो 17 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर यक्स हो गया, ये माइनस यक्स हो गया, माइनस यक्स है ना। अब 25 वाला अधिक है, कितना अधिक है, -8 अधिक है, बराबर माइनस यक्स, माइनस से माइनस कट गया, यानी 8 बराबर यक्स निकला। इसको कैसे लिख दें, यक्स बराबर 8 लिख दें, यानी आपका यक्स का मान 8 निकल आया है। ठीक है, यक्स का मान 8 निकल आया है तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है आप सबको, हमको यक्स और वाई का ही मान निकालना था ना, तो यक्स का मान 8 निकल आया है, वाई का मान निकालना है, तो यक्स का मान 8 निकल आया है, तो संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में देखिए, संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट में हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तीर खींचिए, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, यक्स प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 0 में यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर लिख दीजिएगा आप सब, यक्स का मान रखने पर, तो यक्स का मान रखेंगे 8 प्लस वाई। ठीक, 8 प्लस वाई और क्या प्लस 45 इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, इक्वल टू योग क्या दिया 60 दिया हुआ है ना, तो इक्वल टू 60 रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 60 लिख लेंगे, 45 इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए क्या होंगे 53 हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 45 53, यानी y इक्वल टू 53 को उधर भेजेंगे तो 60 माइनस 53 होगा। ठीक है, y इक्वल टू 60 में से 53 घटा बचा 7, यानी y इक्वल टू y का मान कितना निकला 7 निकला। समझे आप सब क्या किए हैं, नहीं दिखाई दिया ये, 1 सेकेंड, हम समझ रहे हैं नहीं दिखाई दिया है। क्या किए हैं, इतना टोटल लिख दिए हैं, यक्स का मान 8 निकला, 8 रख दिए, वाई तो नहीं निकला, वाई रहेगा प्लस 45 लिखे इक्वल टू 60, यानी योग लिखे हैं, बारंबारता का योग 60 ही तो निकला है तो 60 लिख दिए। ठीक, तो वाई इक्वल टू इसको और इसको जोड़े हैं तो 53 आया, तो इस बराबर 60 लिखे, तो 53 उधर जाएगा तो -53 हो गया। अब 60 में से 53 को घटाएंगे, y इक्वल टू 7 हो गया, निकल गया कि नहीं यक्स और y का मान। तो अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यक्स बराबर 8 निकला है, कामा y बराबर 7 निकला है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है आपका, कम से कम समझाते 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, इसलिए क्योंकि आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, कैसे ज़्यादा लंबा वीडियो बना कर दें। अगर जिस दिन सपोर्ट कर देते हैं, हम खुद चाहते हैं कि आपको 2-2 घंटे पढ़ाएँ। ठीक है गाइस, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, दूसरे क्वेश्चन तक ही, लास्ट दूसरे के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद तीसरे के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके अगले वीडियो में, पार्ट 4 में। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम सब।